भिवंडी मनपा द्वारा संचालित स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मेंबर केएम सुहेल खान ने मनपा आयुक्त व उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नए शैक्षणिक वर्ष 2025 की शुरुआत से पहले भिवंडी मनपा स्कूलों में गरीब व ज़रूरत मजदूरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन चूँकि स्कूल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ रही है। इसे बढ़ाने और शिक्षकों पर नियंत्रण लाने के लिए एक विशेष जांच अधिकारी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। साथ ही सीसी कैमरे और थम्स लगाने की मांग की है। साथ में कांग्रेसी नेता इरफान पटेल मौजूद थे। देखिए पोल खोल एनेक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डिप्टी कमिश्नर श्री बालकृष्ण जी शिवसागर की ऑफिस में यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने ये मांग किया है कि भिवंडी के सभी स्कूलों में जो महानगर पालिका के स्कूल चल रहे हैं उसमें थंब की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि टीचर्स जब आएँ तो वो अंगूठा लगाएं, जाने लगे तो भी अंगूठा लगाएं, ये पता चले कि कितने बजे ड्यूटी पर आए और कितने बजे वापस गए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम पिछले दिनों भी आए थे तो हमने शिक्षा साहब से बात किया था। आज हमने उनसे लिखित मांग किया इस बात को लेकर के। दूसरा हमारा ये है कि एक पथक ऐसा बनाया जाए तो महानगर पालिका के लगभग 99 साल भिवंडी महानगर पालिका में चल रहे हैं, तो एक ऐसा पथक बनाया जाए जो जब पढ़ाई शुरू रहे तो दौरा करें और वो देखें कि कौन से स्कूल में टीचर्स हैं नहीं है, बच्चों के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देख रेख होना चाहिए, क्योंकि ये शहर गरीबों का शहर है। भिवंडी है वो मजदूरों का शहर कहा जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा पावर लूम्स यहाँ पर हैं और सबसे ज़्यादा पावर लूम्स के मजदूर मोती कारखाने के मजदूर हैं यहाँ पे। मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे, आज हमने मांग किया है कि इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छी हो। आप अगर देखेंगे तो नगर पालिका स्कूल की जो हालत है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस बार का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत कम परसेंटेज आया है नगर पालिका स्कूलों का, बताइए। जबकि अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उसमें जो टीचर्स हैं 10 से 12,000 या 15,000 या 20,000 तनख्वाह पगार पाते हैं। यहाँ पर एक एक टीचर को लाखों रुपए, 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार, 1 लाख के ऊपर तनख्वाह है और काबिल टीचर्स हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज बच्चों का क्यों नहीं आता है? इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स हैं वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि एक पथक अगर बन जाता है और एक अच्छे और काबिल अधिकारी की नियुक्ति अगर होती है, जो ईमानदार हो, जो शिक्षा के लिए काम करना चाहता हो। देखिए, दो चीज़ें जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक शिक्षा और हेल्थ। इसमें कोई समझौता सरकार को नहीं करना चाहिए, इन दो चीज़ में, शिक्षा में और हेल्थ में। तो हमारी हेल्थ के लिए भी पिछले दिनों हमने एक लेटर दिया कि साहब जो महानगर पालिका के प्रभागों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पे दवाई की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, वहाँ पे जो है डॉक्टर्स बैठते नहीं टाइम पर। हमने कमिश्नर साहब से मिलकर के इन तीनों मुद्दों को पर्सनल कमिश्नर साहब के पास बैठ के उन्होंने हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने हमको काफ़ी समय दिया, तमाम बातों हमारी उन्होंने सुना है और कार्रवाई करने की उन्होंने हमसे जो है वादा किया है। तो हम आज आपके माध्यम से जो है प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के माध्यम से कहेंगे कि आप लोग भी जोर लगाइए। सबसे ज़रूरी तालीम। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहर में सुधार हो, देश में सुधार हो और लोग तरक्की करें, तो तालीम के ऊपर, इनके ऊपर, शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सीसी कैमरे का क्या मुद्दा है उसमें? ये थंब का और सीसीटीवी कैमरा, ये दोनों हमने मांग किया है। इस सब स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और थंब लगने चाहिए। हमारे से हम लोग शिवसागर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये थंब वगैरह वहाँ स्कूल ऐसी जगहों पे है कि चोरी हो जाए तो क्या करेंगे। हमने कहा कि साहब थंब इस तरह का आप करिए कि सुबह के टाइम रख दीजिए और उस पर लोग अंगूठा लगाएं, शाम का करवा लीजिए। लास्ट का जो आपका टीचर हो, जो जिम्मेदार टीचर को, प्रबंधक हो आपका, उसको बोलिए कि उसको रात में कबाड़ की व्यवस्था करिए, उत्तम रात में कबाड़ में रख दें, सुबह वो आए फिर उसको बाहर निकाल दें, तो चोरी भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा।